गुड मॉर्निंग। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE308 पावर सिस्टम थर्ड का एक टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि फ़ॉल्ट क्या होते हैं, उनके लिए हम कौन कौन सी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, किस रीज़न की वजह से प्रोड्यूस होते हैं अपने पावर सिस्टम में। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी फॉल्ट अकर होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। सिमेट्रिकल नाम से समझ में आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो होते हैं कि जो कि जिससे सारे जो तीन फेज होते हैं वो सारे इफेक्टेड होते हैं। ऑल करंट जो फॉल्ट करंट होता है इन ऑल द फेजेस आर सिमेट्रिकल इन मैग्नीट्यूड होता है, और वो 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये जो है लार्ज करंट, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, लार्ज करंट होता है। बट इसके जो सिमेट्रिकल फॉल्ट के 3% चांसेस होते हैं पावर सिस्टम में अकर होने के। तो मतलब बहुत कम अकर होता है, मतलब कम उत्पन्न होता है। अगर उत्पन्न भी हो जाता है, प्रोड्यूस भी हो जाता है, तो इसकी वजह से जो करंट निकलता है वो हाई मैग्नीट्यूड का होता है। ये जो सबसे डेंजर फॉल्ट है, ठीक है, मोस्ट सीवियर फॉल्ट है, ये सबसे कठोर फॉल्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। ये तो हमने बात कर ली सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब इसमें सारे फेज होते हैं, ऑल फेजेस आर इफेक्टेड होते हैं, सीवियर फॉल्ट होता है, 3% चांसेस होते हैं अकरेंट पावर सिस्टम। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के। अनसिमेट्रिक मतलब अनबैलेंस फॉल्ट होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से क्या होता है, अनइक्वल करंट प्रोड्यूस होता है, और उसका जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज शिफ्ट होता है, वो भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। यूजुअली जो अनसिमेट्रिकल जो फॉल्ट होते हैं इन्वॉल्व्स ओनली 1 और 2 फेजेस, ठीक है। जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। LG फॉल्ट मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सेकंड है LL फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, थर्ड है LLG, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जो LG फॉल्ट है वो पावर सिस्टम में 85% अकर होता है। मतलब मोस्ट कॉमन जो फॉल्ट होता है पावर सिस्टम में वो हमारा LG फॉल्ट होता है। LG फॉल्ट क्या होता है, वन कंडक्टर केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, LG फॉल्ट बोलते हैं। मतलब एक लाइन और ग्राउंड के बीच में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, LG फॉल्ट कहते हैं। जो LL फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट है, वो 5% होता है। 2 कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड, अगर 2 कंडक्टर हमारे शॉर्ट सर्किट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं, ये 5% होता है। अब है LLG फॉल्ट, व्हेन 2 कंडक्टर फॉल ऑन द ग्राउंड और कम इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल इज नोन एज LLG फॉल्ट। जब 2 लाइन और ग्राउंड के बीच में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं LLG फॉल्ट। तो LG फॉल्ट 85%, LL फॉल्ट 5% और LLG फॉल्ट 7%। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ये होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसके लिए कौन सी प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या यूज़ करते हैं। तो एक शॉर्ट सर्किट एनालाइज का हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्किट एनालाइज का हम यूज़ क्यों करते हैं, इन फॉल्ट की वजह से क्या होता है, एक हैवी करंट फ्लो होता है। तो शॉर्ट सर्किट को भी हम क्या बोलते हैं, एक फॉल्ट बोलते हैं। तो हमें क्या करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट एनालाइज करते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट एनालाइज टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉल्ट एनालाइज या शॉर्ट सर्किट एनालाइज का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो फॉल्ट उत्पन्न होते हैं या जो शॉर्ट सर्किट कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट हैं, यह पावर सिस्टम में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होते हैं। अपनी 2 एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं, या तो इंटरनल होती है या एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है कि ब्रेक डाउन ऑफ इक्विपमेंट, जैसे कि अगर इक्विपमेंट का ब्रेक डाउन हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन का हो जाए, या डिट्रेशन ऑफ इंसुलेशन ऑफ जनरेटर और ट्रांसफार्मर की हो जाए, तो ये आता है इंटरनल फॉल्ट में। अब है एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट में आते हैं कि फेलियर ड्यू टू लाइटनिंग शॉट, जैसे कि आंधी तूफान आ जाते हैं, से अपना कंडक्टर टूट जाता है, या ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट की वजह से होता है, या पब्लिक की वजह से होता है, मैकेनिकल डैमेज बाय पब्लिक की वजह से होता है। तो ये अपना आता है एक्सटर्नल फॉल्ट में आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 थ्योरी पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट है
द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर आर जनरली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है उसको हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपना अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, सेकंड है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, थर्ड है नॉर्मल सर्किट करंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखो, जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है हम उसको सिमेट्रिकल फॉल्ट के आधार पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो करंट फ्लो होता है, वेरी हाई इनरश करंट जो फ्लो होता है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट की कंडीशन में होता है। किसकी कंडीशन में होता है? सिमेट्रिकल फॉल्ट की कंडीशन में होता है। तो इस हाई वैल्यू ऑफ करंट के आधार पर ही हम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग का डिसाइड करते हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के आधार पर करेंगे तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की जो करंट है वो ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम इसके बेसिस पे अगर हम सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करते हैं, इन केस अपना सिमेट्रिकल फॉल्ट सिस्टम में आ जाए तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन करते हैं हाईएस्ट रेटिंग के आधार पर करना चाहिए। तो सिमेट्रिकल जो फॉल्ट करंट है उसके हाईएस्ट हैवी करंट फ्लो होता है। सिमेट्रिकल करंट के दौरान जो भी करंट फ्लो होता है वो हैवी होता है, मतलब सीवियर फॉल्ट है। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट मतलब 3 फेज करंट होता है। सिमेट्रिकल मतलब तीनों फेज़ों में जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है? हैवी करंट फ्लो होता है, ये 3 फेज करंट के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर होगा इसका सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे कॉमन अपना फॉल्ट कौन कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में LG फॉल्ट, डबल L फॉल्ट और डबल LG फॉल्ट। जो अपना है LG फॉल्ट है वो 85% होता है, LL फॉल्ट 5% होता है, डबल LG फॉल्ट 7% होता है, और जो 3 फेज फॉल्ट है, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो 3% होता है। तो जो मोस्ट कॉमन जो फॉल्ट होता है जिसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन फॉल्ट बोलते हैं। तो जो अपना LG फॉल्ट है वो अपना मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है। नेक्स्ट है रिएक्टर आर यूज एट वेरियस लोकेशन इन द पावर सिस्टम। तो इस शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम रिएक्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रिएक्टर का यूज़ करते हैं। और शॉर्ट सर्किट करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो बहुत वेरी लार्ज होता है। अगर यह हाई करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस की कैपेबिलिटी से बढ़ जाता है, जिस प्रोटेक्टिव डिवाइस को हमने डिज़ाइन किया गया है अगर उसकी लिमिट से यह जो शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाता है, लाइक हमने जो फ्यूज़ को डिज़ाइन किया है या सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन किया है उसकी कैपेबिलिटी भी से ज़्यादा अगर शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाता है, जिससे कि ये लार्ज एनर्जी रिलीज़ करता है हीट के फॉर्म में। यह हीट वायरिंग, इंसुलेशन और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इस हाई वैल्यू ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए हम एक रिएक्टर का यूज़ करते हैं। मेनली हम कौन सा रिएक्टर का यूज़ करते हैं? एक सीरीज रिएक्टर का यूज़ करते हैं इस हाई वैल्यू ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए। ये सीरीज रिएक्टर है, इसमें पावर लॉसेस नहीं होती हैं। नो इंसुलेशन ऑन ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है? इंसुलेशन के ब्रेकडाउन की भी कोई समस्या नहीं रहती है। जो ये रिएक्टर है ये क्या है? करंट लिमिटिंग रिएक्टर है। क्या है? एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर है। तो जो कि क्या होता है? एक इंडक्टिव कॉइल होती है जिसका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। जो हम ये शॉर्ट सर्किट एनालाइज के लिए हम ये कर रहे हैं, रिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिएक्टेंस। ठीक है, यूज़ टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट। अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम इसमें शॉर्ट सर्किट एनालाइज में हम क्यों एलिमिनेट करते हैं, क्यों नेगलेक्ट मानते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस पावर लॉस बाय जनरेटर, और जनरेटर प्रोड्यूस कंटिन्यूस हीट। इस वजह से हम रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। और कैपेसिटेंस को क्यों इग्नोर करते हैं? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट हैवी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर डैमेज द इंसुलेशन। इस वजह से हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है रिएक्टर आर यूज एट वेरियस लोकेशन इन द पावर सिस्टम। रिएक्टर क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट, बी है अवॉइड शॉर्ट सर्किट करंट, थर्ड है लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो रिएक्टर क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट को ख़त्म नहीं करते, ये उसको लिमिट करते हैं। जो हाई वैल्यू ऑफ करंट बढ़ी है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस की कैपेबिलिटी से जो ज़्यादा करंट बढ़ा है फॉल्ट की वजह से, उसको क्या करता है? ये लिमिट करता है। रिएक्टर क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट सीवियर फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था कि मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा है? जो अपना 3 फेज फॉल्ट है,
जिसको सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है, 3 फेज फॉल्ट होता है, उसके चांसेस 3% होते हैं। लेकिन इस 3% में अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है, ये फॉल्ट 3 फेज फॉल्ट या सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, तो बहुत हैवी करंट फ्लो होता है, बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। तो इसी को हम मोस्ट सीवियर फॉल्ट कहते हैं। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, बैलेंस फॉल्ट है, 3 फेज फॉल्ट है, एक ही है सारे। ये क्या है, मोस्ट सीवियर फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम। जो बैलेंस 3 फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, तीनों फेज में सेम करंट फ्लो होना, तीनों फेज में सेम करंट फ्लो होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फॉल्ट बोलते हैं। तो बैलेंस फॉल्ट का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस वो प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, उनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो आती है। तो ओनली बैलेंस कंडीशन में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है और नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं। जिसका आंसर हो गया, बैलेंस कंडीशन में ओनली पॉजिटिव होता है। तो इसमें पॉजिटिव तो दे नहीं रखा है, तो क्या है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट आर जीरो, तो इसमें जीरो होते हैं। इसका एक क्या है, कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे ये इसका आंसर है। When all the 3 phases are short circuited, the current through the system। जब ऑल 3 फेजेस शॉर्ट सर्किट होते हैं तो ये किस फॉल्ट के अंतर्गत आता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो उसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सबसे हाई करंट फ्लो होता है, मतलब सीवियर फॉल्ट। इससे पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि मोस्ट सीवियर फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम इज 3 फेज फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट, जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होते हैं तो वेरी हाई करंट फ्लो होता है। रिएक्टर आर कनेक्टेड विद द सिस्टम। ये जो रिएक्टर हम यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए, वो सर्किट के, फीडर के, ट्रांसमिशन लाइन के, जनरेटर के सीरीज में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 10 kV हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10, द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ लाइन एट 10,000 kVA बेस्ड इज। तो ये क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस पर जो इसका केवी डिपेंड नहीं करता, मेनली किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए 10 का 10 ही रहेगा। नेक्स्ट है, द ऑपरेटर रोटेट्स द वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने 3 टाइप के वेक्टर होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एक नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है, द बैलेंस कंपोनेंट वेक्टर हैज़ द सेम फेज सीक्वेंस, मतलब इसमें सेम फेज सीक्वेंस से रोटेट करता है क्लॉकवाइज में। और जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसमें क्या होता है, एंटी अपोजिट द ओरिजिनल वेक्टर के, उसमें मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। और तीनों ये किस में करता है, 120 डिग्री से एक दूसरे से डिस्प्ले होते हैं इसके तीनों फेज। और जीरो सीक्वेंस में क्या होता है, दिस कंपोनेंट हैज़ नो सीक्वेंस, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, तीनों एक ही फेज में होते हैं और तीनों का सम कितना होता है, इसमें 0 होता है। तो अब आंसर क्या होगा, जो ऑपरेटर है वो 120 डिग्री के उससे घूमता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होते हैं एक दूसरे से, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा घूमता है, हमारा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। द वेक्टर सम ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज 0। जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का जो वेक्टर सम होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर इन अ पावर सिस्टम। अगर हमारा जो शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता है पावर सिस्टम में, उसकी वजह से क्या होता है, हैवी करंट फ्लो होता है। वोल्टेज जो फॉल्ट पॉइंट है उस पर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। 0 तो नहीं होते, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन 0 तो नहीं होते हैं, 0 तक हो जाते हैं। तो वोल्टेज जो फॉल्ट पॉइंट है, क्योंकि जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाथ क्लोज हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में हैवी करंट होगा, तो हैवी करंट होगा तो वोल्टेज का जस्ट अपोजिट होता है, तो जितना ही करंट ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही करंट वोल्टेज हमारा कम होता जाएगा। इट रिजल्ट इन ओवर हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हैवी करंट फ्लो होता है, जो कि अपने इक्विपमेंट को क्या कर देता है, ओवर हीट करके डैमेज कर देता है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सारे तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम इज जनरली। जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है, जैसे कि अपने पावर सिस्टम में जनरेटर का यूज़ करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का करते हैं, जितने का भी यूज़ करते हैं उनका सबका क्या होता है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ये क्या होता है, अलग अलग होता है। जीरो सीक्वेंस जो इम्पीडेंस होता है सबका अलग अलग रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर और जनरेटर के केस में पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस निकालते हैं, हमारे पास 3 होते हैं,
पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो तीनों निकालते हैं। तो जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस निकालते हुए वो सबका ही अलग अलग होता है, और जो कभी कभी किसी किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। द फॉल्ट ऑन ए पावर सिस्टम दैट गिव्स सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट कौन सा देता है, एल फॉल्ट ये अनसिमेट्रिकल में आता है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ये सिमेट्रिकल में आता है, सिंगल एल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये अनसिमेट्रिकल में आता है, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन सा आएगा, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मैंने अभी इससे स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर, तब बताया था सिमेट्रिकल फॉल्ट में, सिमेट्रिकल फॉल्ट किस में आता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट 3 फेज फॉल्ट में आता है। अनसिमेट्रिकल में अपने 3 ही आते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब तीनों फेज अलग अलग होते हैं, तो उसमें एल एल, एल जी और डबल एल जी ये अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में ओनली 3 फेज फॉल्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज़ रिएक्टेंस ऑफ 5% इफ द रिएक्टेंस एट 2000 kVA बेसिस। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है न्यू बेस निकालने का, ये कैसे होता है, न्यू बेस अपॉन ओल्ड बेस इनटू रिएक्टेंस। तो 2000 अपॉन 1000 इंटू 5%, तो ये कितना होगा, 10% निकलेगा। द यूज ऑफ रिएक्टर परमिट द इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑफ। तो जो हम यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर का इंस्टॉलेशन रिएक्टर के टाइम, वो क्या होता है, ये जो रिएक्टर क्या करता है, इट हेल्प टू रिड्यूस द ड्यूटी इम्पोज ऑन स्विचिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो ये उसकी ड्यूटी को शॉर्ट सर्किट टाइम पे उनकी जो ड्यूटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये लोअर रेटिंग के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अप टू फॉल्ट पॉइंट इज 20% एंड बेस KVA इज 10,000 देन शॉर्ट सर्किट KVA। तो शॉर्ट सर्किट KVA का फॉर्मूला होता है MVA या KVA अपॉन X। शॉर्ट सर्किट KVA का फॉर्मूला होता है KVA अपॉन X, X मतलब रिएक्टेंस। तो KVA 10,000, रिएक्टेंस कितना है 20%, तो 20% को हम पर यूनिट में निकालेंगे तो कितना लगेगा 0.2। तो 10,000 अपॉन 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना ये 50,000 KVA। तो शॉर्ट सर्किट KVA का फॉर्मूला क्या होता है, KVA अपॉन X, X क्या है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को हम हमेशा पर यूनिट में लेते हैं। ये परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इमर्ज एयर कोट रिएक्टर आर यूज एज करंट लिमिटिंग रिएक्टर बिकॉज दे हैव हाई सेफ्टी अगेंस्ट फ्लैश ओवर, सेकेंड दे हैव हायर थर्मल कैपेसिटी, नेक्स्ट ऑयल सर्व्स द पर्पज ऑफ कूलिंग एंड इंसुलेशन, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। ये जो रिएक्टर होते हैं मेनली अपने 2 टाइप के होते हैं, ड्राई टाइप होता है और एक ऑयल इमर्ज टाइप होता है। तो ऑयल इमर्ज टाइप जो हाई रेटिंग के लिए किया जाता है और जो ड्राई टाइप है वो कम रेटिंग के लिए किया जाता है। तो जो ऑयल इमर्ज टाइप जो रिएक्टर है उसमें ये सारे प्रॉपर्टी होती हैं, हायर सेफ्टी अगेंस्ट फ्लैश ओवर होता है, हायर थर्मल कैपेबिलिटी होती है, और ये कूलिंग और इंसुलेशन के लिए भी काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट सर्किट KVA इज मैक्सिमम व्हेन फॉल्ट अकर। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें देखा था शॉर्ट सर्किट KVA क्या होता है, शॉर्ट सर्किट KVA इक्वल्स टू KVA अपॉन X, X मतलब रिएक्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट KVA रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमको KVA को ज़्यादा करना है तो रिएक्टेंस को कम करना है। रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल रिएक्टेंस ऑफ इक्विपमेंट कनेक्टेड इन द पावर सिस्टम। क्योंकि अपना सबसे पहले क्या लगा, जनरेटर लगा होता है, ठीक है, लोड होता है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, देन दूसरा जनरेटर होता है। तो जितने भी हम जनरेटर लोड या ट्रांसमिशन लाइन, इनका हम रिएक्टेंस को ऐड करते जाएंगे तो टोटल रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टोटल रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट KVA क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट KVA को ज़्यादा करना है। शॉर्ट सर्किट KVA को ज़्यादा करना है तो रिएक्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपल जनरेटर का लेंगे, नियर द जनरेटर का लेंगे तो रिएक्टेंस कम होगा।
एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन तक के एंड का लेंगे तो हमको जनरेटर का भी ऐड करना पड़ेगा और ट्रांसमिशन लाइन का भी ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों रिएक्टेंस ऐड करने पड़ेंगे तो बढ़ जाएगा और उससे हमारा कम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन खत्म होता है। थर्ड है एट द मिडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो मिडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में लेंगे तो मिड तक का भी हमको रिएक्टेंस लेना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन का, प्लस जनरेटर का लेना पड़ेगा, तो भी हमारा रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम कहाँ लेंगे, नियर द जनरेटर। अगर नियर द जनरेटर लेंगे तो सिंपल एक ही रिएक्टेंस को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा शॉर्ट सर्किट के भी ये बढ़ जाएगा। शॉर्ट सर्किट में लीड टू, शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या क्या होता है। फर्स्ट है एक्सेसिव करंट, करंट ज़्यादा फ्लो होता है। फायर और एक्सप्लोजन ये होता है। लो वोल्टेज सिस्टम होते हैं। फोर्थ है डी, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इज ए हाई करंट लो वोल्टेज हाईली लैगिंग पावर फैक्टर फिनोमेना। ठीक है, अब है इन शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन द सेलेक्टेड बेस KVA इज इक्वल, तो शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन में जो हम बेस का जो सिलेक्शन करते हैं उसमें हम क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं, दैट द लार्जेस्ट प्लांट, जो प्लांट है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, उसकी जो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए प्लांट की, एनी आर्बिट्री वैल्यू, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसका हम बेस KVA डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी मैंने बताया था कि जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है अलग अलग इक्विपमेंट का, मोटर का, जनरेटर का, ट्रांसमिशन लाइन का, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो जनरेटर और जो ट्रांसमिशन लाइन है या ट्रांसफार्मर और जो ट्रांसमिशन लाइन का, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट है द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए फीडर इज 3 ओम, तो फीडर का भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फीडर का, ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसफार्मर का, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इन सबके जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ फीडर इज 3 ओम, 3 ओम दे रखा है, तो इसका नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस भी इतना होगा, 3 ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द अकरेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन सा आ जाएगा, LG फॉल्ट, LL फॉल्ट और LLG फॉल्ट। ऑन द अकरेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट द सीक्वेंस कंपोनेंट विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इज पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हैं वो हमेशा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट से ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, देन होता है नेगेटिव सीक्वेंस। कभी कभी कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं, और सबसे जो कम होता है वो होता है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट है केबल एंड लाइन आर मोस्टली इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव, तो इसका आंसर होगा रजिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन आर रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, नन ऑफ दिस तो इंडक्टिव। अब 25 और 26 का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन में जो केबल और जो लाइन होती हैं, केबल और लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, और ट्रांसफार्मर हम किस में यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर का, ये ट्रांसमिशन लाइन में। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो दो कंडक्टरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये जो केबल 25वें क्वेश्चन में केबल और जो लाइन का यूज़ करें ना, इसके बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन सिस्टम में दो कंडक्टरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होता है बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टिंग फेज, वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो हाई होता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है वो 3 और 4 टाइम मोर देन होता है रजिस्टेंस से। इसलिए इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन इज मोस्टली क्या होता है, इंडक्टिव होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज लार्ज होता है, और केबल और लाइन में जो डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से फ्लक्स लिंकेज कम होता है, इसलिए हम इसको रजिस्टिव लेते हैं। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से क्या होता है, इंट्रोड्यूस अनबैलेंस इन द सिस्टम, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को अनबैलेंस भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है इंडिकेट एबनॉर्मल कंडीशन इन द सिस्टम, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से, आर मोर फ्रिक्वेंट देन सिमेट्रिकल फॉल्ट, कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है
वो मोर फ्रिक्वेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बार होते हैं, क्योंकि अपना सिमेट्रिकल फॉल्ट तो 3% होते हैं उसके चांस, लेकिन अनसिमेट्रिकल के एल जी के 85%, डबल एल के 7% और डबल एल जी के 5% के अराउंड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। करंट लिमिटिंग रिएक्टर इन पावर सिस्टम में है, तो करंट लिमिटिंग जो रिएक्टर यूज़ करते हैं उसमें लार्ज रिएक्टेंस होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। अभी हमने बताया था लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये क्या करता है, लॉसेज होती है जनरेटर में रेजिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू द कंटिन्यूस पावर लॉसेज बाय जनरेटर, और ये क्या करता है, कंटिन्यूस हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, उसको लो वैल्यू ही मानते हैं कंपेयर टू रिएक्टेंस। द मोस्ट सीवियर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जो मोस्ट सीवियर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो कौन सा है, ये कौन सा है, डबल एल जी फॉल्ट। ये क्यों है, क्योंकि ये अपने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एल जी, डबल एल और डबल एल जी। तो मोस्ट सीवियर फॉल्ट का मतलब होता है जिसके चांस कम होते हैं, तीनों में जिसके चांस कम होते हैं। एल जी के 85% होता है, एल एल का कितना होता है 7% होता है, और डबल एल जी का कितना होता है 5% होता है। इसलिए ये तीनों में से सबसे जो डेंजर फॉल्ट है अनसिमेट्रिकल में वो अपना डबल एल जी फॉल्ट है। थैंक यू।